इब्न सबाह मर चुका था। क़लअ लमूद की फसीलें खामोश थीं, मगर ये खामोशी अमन की नहीं थी। ये वो सुकूत था जो आने वाले तूफान से पहले छा जाता है। वो शख्स जिसने खामोश खंजरों को सल्तनतों से ज्यादा ताकतवर बना दिया था, जिसने ईमान, खौफ और फरेब को एक ही सांचे में ढाल दिया था, आज खाक में उतर चुका था। लेकिन तारीख ने बहुत जल्द ये सच देख लिया कि शेखुल जबल की मौत फितनाए बातिनी की मौत नहीं थी। अब इसके बाद क़लअ लमूद में 7 जानशीन आए। 136 बरस तक, 654 हिजरी तक, खून, साजिश और कत्ल की एक ना खत्म होने वाली जंजीर। इनमें सबसे पहला नाम था क़िया बुजुर्ग उम्मीद, इब्न सबाह का रफ़ीक, उसका हमराज और उसके बाद उसके मिशन का अमीन। ये वो दौर था जब अब्बासी खिलाफत के ताजदार भी महफूज न रहे, जब मस्जिद, महराब और कुरान किसी को भी खून से न बचा सके। आज की किस्त में हम उस लम्हे तक पहुंचेंगे जहां एक अब्बासी दौर का अजीम हुक्मरान नमाज जुमा के लिए निकला और जिंदा वापस न लौटा। इब्न सबाह की वसीयत के मुताबिक 518 हिजरी में क़िया बुजुर्ग उम्मीद शेखुल जबल बना। अबू अली उसका वजीर मुकर्रर हुआ और हसन कसरानी को सिपह सालारी सौंपी गई। ये वो ज़माना था जब मुस्लिम हुक्मरानों ने बाहम इत्तेहाद करके ये फैसला किया कि बातिनी फितना अब ख़त्म होना चाहिए। चुनांचे सुल्तान संजर के चचा और जानशीन सुल्तान महमूद क़लअ लमूद पर चढ़ दौड़ा। क़लअ फतह हुआ, बातिनियों को सख्त नुकसान पहुंचा और यूं लगा जैसे ये दास्तान अपने अंजाम को पहुंच गई हो। मगर तारीख ने एक बार फिर करवट ली। सुल्तान महमूद के इंतकाल के बाद क़िया बुजुर्ग उम्मीद दोबारा अलमूद पर काबिज हो गया और उसकी हुकूमत क़ज़वीन तक फैल गई। उसी के अहद में 3 जलीलुल क़द्र बादशाह बातिनी खंजरों का निशाना बने और बेशुमार नामवर शख्सियात फरिश्ता अजल के हवाले कर दी गईं। 519 हिजरी में काजी अबू साद मोहम्मद बिन नसीर हरवी हमदान में एक बातिनी के हाथों कत्ल कर दिए गए। लेकिन असल लर्ज़ाखेज़ वाक़या इसके बाद पेश आया। मौसल का हुक्मरान क़सीमुद्दौला आग सुन और जुमे के दिन जामे मस्जिद मौसल में अवाम के साथ नमाज अदा करने गया। उसी रात उसने ख्वाब देखा, कुत्ते उस पर हमलावर हैं। कुछ को वो मार देता है मगर कुछ उसे जख्मी कर जाते हैं। सुबह उसने ख्वाब बयान किया। मुसाहिबों ने मिन्नत की कि चंद दिन महल से बाहर न निकलें, मगर बादशाह ने जवाब दिया, आज जुमा है, कुछ भी हो जाए मैं नमाज जुमा नहीं छोड़ूंगा। कुरान खोला तो सबसे पहले इस आयत पर नजर पड़ी, वकाना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। वो समझ गया वक्त पूरा हो चुका है। बादशाह हस्बे मामूल पहली सफ में बैठा ही था कि अचानक चारों तरफ से बातिनी फिदाई टूट पड़े। जितने हमलावर थे उतने ही कुत्ते बादशाह ने ख्वाब में देखे थे, 10 से कुछ ज्यादा। बादशाह ने मुदाफ़ियत की, 3 को जख्मी किया मगर जख्मों की ताब न ला सका। चंद लम्हों में जामे मस्जिद खून से भर गई। वो बादशाह आबिद था, मुत्तकी था, तहज्जुद गुजार था और इबादत में डूबा हुआ था, मगर खंजर ने न इबादत देखी न मुकाम। बाद अज़ क़त्ल उस वक्त शहजादा इज़्ज़ुद्दीन मसूद फरंगियों के खिलाफ हलब में बरसरे पैकार था। खबर पहुंची तो वो मौसिल आया और तख्त नशीन हुआ। कातिलों की तलाश हुई, एक बातिनी गिरफ्तार हुआ। इनाम, धमकी, मौत कुछ भी उसे बोलने पर आमादा न कर सका। आखिरकार उसकी गर्दन उड़ा दी गई। कुछ दिन बाद 8 हमलावर पकड़े गए, 7 मारे गए, 1 अंधेरे में गुम हो गया और क़लअ लमूद खामोशी से अगले शिकार की तैयारी करने लगा। 520 हिजरी। अब सब्र की हद टूट चुकी थी। सुल्तान संजर के वजीर आज़म अबू नस्र अहमद बिन फजल ने वो हुक्म जारी किया जो बरसों से मौखर था। फरमान वाज़ेह था, बेरहम था कि जहां कहीं कोई बातनी मिले उसे नंगे शमशीर कर दिया जाए और उसका माल जब्त कर लिया जाए। ये सिर्फ हुक्म नहीं था, ये बातनी फितना के खिलाफ खुली जंग का ऐलान था। इस्लामी लश्कर की पेशकदमी। वजीर ने एक लश्कर तरीसियत की जानिब रवाना किया जहां बातनियों का मजबूत गढ़ कायम था। दूसरा लश्कर नैशापुर के मज़ाफ़ात की तरफ बढ़ा। वो कस्बा जिसका सरदार हसन बिन समीन था, एक बदनाम, सख्त दिल और खबीस बातनी। दोनों लश्करों को एक ही हुक्म दिया गया, कोई बातनी जिंदा ना बचे। लश्कर इस्लाम जब पहुंचा तो वहां क़यामत बरपा हो गई। कत्ले आम हुआ, घर उजड़े
और बातनी क़यादत ज़मीन बोस हुई। हसन बिन समीन कस्बे से भाग निकला, मगर जब यकीन हो गया कि अब कोई राह फरार बाकी नहीं, तो उसने एक मस्जिद के मीनार पर चढ़कर खुद को ज़मीन पर गिरा दिया। एक लम्हा और उसका जिस्म टुकड़ों में बिखर गया। दूसरी तरफ तरीसियत के महाज पर भी बातनियों का सफाया हुआ और लश्कर इस्लाम माले गनीमत के साथ वापस लौटा। इंतकाम की आग, ये सब बातनियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनके दिलों में इंतकाम की आग भड़क उठी। अब हदफ था वजीर अबू नस्र अहमद बिन फजल। आखिरकार 521 हिजरी के अवाखिर में बातनी फिदाइयों को अपना मौका मिल गया और इस्लाम का ये बावकार वजीर दर्जाए शहादत पर फायज हो गया। 523 हिजरी में बातनी फिदाइयों ने शेख अब्दुल लतीफ़ खजंदी अस्फहानी को शहीद किया, जो शाफी फ़िक़्ह के जलीलुल क़द्र आलिम थे। 524 हिजरी में एक और बड़ा वार किया गया। मिस्र के उबैदी ताजदार अबू अली आमिर बाह कामुल्लाह को उसके अपने दारुल खिलाफा काहिरा में कत्ल कर दिया गया। वजह साफ थी, बातनी उसे इस्माइली इमाम मानने को तैयार नहीं थे। वो निज़ार की इमामत के कायल थे, जिसे साजिशों के सबब मिस्र की सल्तनत ना मिल सकी थी। 526 हिजरी में बनु फातिमा से ताल्लुक़ रखने वाले अबू हाशिम ने इमामत का दावा कर दिया। कई लोग उसके पीछे लग गए। क्या बुजुर्ग उम्मीद ने उसे पैगाम भिजवाया, मेरी अताअत करो, ये दावा तुम्हें ज़ेब नहीं देता, इस फितने से बाज आ जाओ। जवाब दुरुस्त था, गुस्ताख था। नतीजा ये निकला कि क्या बुजुर्ग ने लश्कर कशी की, अबू हाशिम को गिरफ्तार किया गया और फिर बातनी भेड़ियों ने उसकी मुश्कें कसकर जिंदा आग में जला दिया। इसी साल काजी अबू सईद हरिंदी बातनियों के हाथों मारे गए। 527 हिजरी में अल्लामा हसन गौरगानी ज़बह कर दिए गए। कातिल का नाम था अबू मंसूर इब्राहीम खैराबादी। 528 हिजरी में बातनी अबू अब्दुल्लाह ने सैयद दौलत शाह अलवी हाकिम इस्फहान को कत्ल कर दिया। इसी साल दो बातनी अबू उबैदा और मोहम्मद दहस्तानी ने आक संकुर हाकिम मरागा का काम तमाम कर दिया और आखिर में इसी साल एक और इल्मी चराग बुझा दिया गया, शम्से तबरेज़ी, एक आलिम। दो बातनियों अबू सईद कायनी और अबुल हसन फरमानी के हाथों जामे शहादत नोश कर गए। ये वो दौर था जहां न इल्म महफूज था, न इक़्तिदार, न मस्जिद, न महराब। ये तलवारों की जंग नहीं थी, ये दरवाज़ों के अंदर पलने वाली गद्दारी थी। ये वो साजिश थी जिसमें दुश्मन शहर के बाहर नहीं, शहर के दिल में मौजूद था। बहराम एक स्याह दिल बातिनी। बगदाद में उसने अपने ही हकीकी मुसलमान मामू इब्राहीम असद आबादी को जामे शहादत पिलाया और फिर शाम की तरफ भाग निकला। वहां पहुंचकर उसने खुद को इस्माइली मजहब का मुनादी जाहिर किया और शहर शहर औबाशों, लफंगों और गुमराह जहनों को इकट्ठा करके अपनी एक जमात बना ली। हलब के हाकिम इल गाजी ने बहराम को दुश्मन बनाने के बजाय उससे मेल जोल को ही अपनी सलामती समझा। इसी मुसालहत के तहत उसने दिमश्क के आमिल से सिफारिश की कि बहराम को शहर में क़याम की इजाज़त दे दी जाए। इजाज़त मिल गई। इधर अबू ताहिर बिन साद मरगिनानी ने भी भड़ों के छत्ते को छेड़ने के बजाय बातनियों को माली और इखलाकी सहारा देना शुरू कर दिया। नतीजा, बहराम की जमात दो चंद हो गई। अगरचे हुक्मरान बातनियों से नरमी बरत रहे थे, मगर अवामुन्नास अहले सुन्नत व जमात इस फितने को एक आंख न भाते थे। मुकातया हुआ, अदम ताउन हुआ और बातनियों का जीना दो भर हो गया। ये देखकर बहराम ने आमिल दिमश्क से कहा, शहर से बाहर कोई किला दे दो ताकि हम सुकून से रह सकें। चुनाचे किला बानियास बातनियों के हवाले कर दिया गया। किला बानियास, फितना का नया मरकज। बहराम दमिश्क में अपना एक नुमाइंदा मज़दकानी छोड़कर खुद किला बानियास चला गया। वहां पहुंचते ही उसकी कुव्वत बढ़ती गई। गिरदो नवाह के तमाम बातनी किले में जमा हो गए। कुछ ही अरसे में कदमूस और दीगर पहाड़ी किले भी उसके कब्जे में आ गए। वादी तईम में ज़हाक नामी सरदार की आबादी थी। 522 हिजरी में बहराम उस पर चढ़ दौड़ा। घुमसान की जंग हुई और बहराम मारा गया।
उसके पैरों जलील ख्वार होकर कलाए बानियास लौट आए। अब इस्माइल बातिनियों का नया सरदार बना और मज़दक़ानी उसका असल दिमाग। मज़दक़ानी ने दमिश्क में जोहला को इकट्ठा करके एक ज़बरदस्त जत्था बना लिया, यहाँ तक कि उसका असर और रसूख ताजुल मुलूक हाकिम दमिश्क से भी बढ़ गया। और यही वो वक्त था जब सलेबी जंगे अपने उरूज पर थे। फरंगी बार बार दमिश्क पर हमला करते और हर बार पसपा हो जाते। मज़दक़ानी ने फरंगियों से खुफिया साजबाज की, वादा किया, तुम खामोशी से दमिश्क आओ, मैं तुम्हें शहर का मालिक बना दूंगा। दिन मुकर्रर हुआ, जुमा। मंसूबा ये था, नमाज जुमा के वक्त बातिनी छोटी छोटी टोलियों में हर दरवाजे से शहर में दाखिल हों, मुसलमान मसाजिद में हों, बातिनी तमाम मसाजिद का मुहासरा करें, इसी लम्हे फरंगी दाखिल हों और शहर पर कब्जा कर लें। लेकिन कुदरत ने इस बार भी इस्लामी शहर को बचा लिया। ताजुल मुलूक को साजिश की खबर हो गई। उसने मज़दक़ानी को तन्हाई में बुलाकर उसी वक्त उसकी गर्दन उड़ा दी। सर किले के दरवाजे पर लटका दिया गया और ऐलान हुआ, जो बातिनी जहां मिले कत्ल कर दिया जाए। अवाम पहले ही बातिनियों से नफरत में उबल रहे थे। कत्ले आम शुरू हुआ। एक ही दिन में 7,000 बातिनी वादिये हलाकत में उतार दिए गए। ये देखकर इस्माइल बातिनी डर गया। उसने किला बानियास नसारा के हवाले कर दिया और खुद अपनी जमात लेकर फरार हो गया। फरंगी दमिश्क के बिल्कुल करीब आ गए। ताजुल मुलूक ने अरबों और तुर्कमानों को जमा किया। 8,000 सवार तैयार हुए। जिलहज्जा में फरंगियों ने मुहासरा किया, मगर मुसलमानों ने उन्हें बुरी तरह पसपा कर दिया। लाखों का गुरूर खाक में मिल गया। कुछ ही अरसे बाद किला बानियास भी नसारा से छीन लिया गया। ये थी बातिनियों की वो साजिश जिसमें मस्जिद, जुमा और शहर सबको बेच दिया गया। बातनी चीरा दस्तियों का सबसे हौलनाक, सबसे लर्जा खेज और तारीख़ इस्लाम को हिला देने वाला मंजर खलीफा मुस्तरशिद मिल्लाह अब्बासी की शहादत है। ये वो मकाम था जहां फितना अपनी आखिरी हद पार कर गया। खलीफा मुस्तरशिद बिल्लाह 512 हिजरी में मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुआ। वो सिर्फ नाम का खलीफा नहीं था, वो जरी, पुरशुकूह, बाहैबत और साहिबे राय ताजदार था। उमूर खिलाफत निहायत हुस्न उसलूब से अंजाम दिए, अरकान शरीयत को मजबूत किया, सुनन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा किया, खुद बनफ्से नफीस मैदान जंग में शरीक होता। आबिद, जाहिद, मुत्तकी, महल में अलग इबादत खाना, इबादत में गिरिया और दुश्मन के सामने फौलाद। उसकी जुर्रत और हमले ज़माने में ज़रबुल मिसल थे। 529 हिजरी में खलीफा और सुल्तान मसूद बिन सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह के दरमियान इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया। ये इख्तिलाफ जंग में बदल गया। एमरिज के मकाम पर दोनों लश्कर आमने सामने आए। यहां खयानत ने जन्म लिया। खलीफा के बड़े सिपाह सालार सुल्तान से जा मिले। फौज ने नमक हरामी की। अक्सर ने खलीफा का साथ छोड़ दिया, मगर खलीफा न भादा न झुका, तने तन्हा मैदान में डटा रहा। बिलाखिर खलीफा, काजी उल कुज़ात, उलमा और अमायदीन सुल्तनत गिरफ्तार हो गए और हमदान के करीब एक किले में कैद कर दिए गए। जब यह खबर सुल्तान संजर तक पहुंची तो वो लरज उठा। उसने फौरन सुल्तान मसूद को खत लिखा, जिस दिन से तुमने खलीफा को कैद किया है, मुल्क में इस्तिराब है, आसमानी और जमीनी निशानियां जाहिर हो रही हैं, जुमे के खुतबे बंद हैं, ये खुदा का गजब है। फौरन खलीफा के पास जाओ, जमीन चूमो, अपने आप को मुजरिम कहो और खलीफा को इज्जत के साथ वापस पहुंचाओ। सुल्तान मसूद फौरन खलीफा के पास पहुंचा, जमीन खिदमत चूमी और गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। खलीफा की वापसी का इंतजाम हो गया, मगर बातनी बहुत दिन से इसी लम्हे के मुंतजिर थे। सुल्तान संजर की तरफ से आने वाले लश्कर में 14 या 17 बातनी फिदाई छुपकर शामिल हो चुके थे। जब खलीफा को इज्जत के साथ बगदाद रवाना किया जाने लगा तो खबर आई कि अमीर क़ज़ान आ रहा है। खलीफा ने उसके इंतज़ार में रवानगी मुअख्खर कर दी। यही लम्हा मौत का दरवाज़ा बन गया। खलीफा का खैमा लश्कर से अलग था। बातनी खैमे में घुसे और चारों तरफ से छुरियों के वार शुरू कर दिए। खलीफा शहीद कर दिया गया। सिर्फ कत्ल नहीं किया गया,
नाक कान काटे गए, जिस्म बरहाना छोड़ दिया गया। ये सब 17 जुल्कादा 529 हिजरी के दिन हुआ। जब लश्कर को खबर मिली तो कातिल अपना काम कर चुके थे। तमाम फिदाई बाद में पकड़े गए और कत्ल कर दिए गए। सुल्तान मसूद ताज़ियत के लिए बैठा। लोग इतना रोए कि शोरो वावेला क़यामत का मंजर पेश करने लगा। जब खबर बगदाद पहुंची, शहर में कहराम मच गया। लोग नंगे पांव, कपड़े फाड़ते हुए, औरतें बाल बिखेरे चेहरे पीटती हुई गलियों में निकल आईं। हर तरफ सफ़े मातम बिछ गई। खलीफा के बाद उसका बेटा राशिद बिल्लाह 531 हिजरी में बाप का बदला लेने क़िले अलमूत की तरफ निकला, मगर रास्ते में दोपहर के वक्त जब वो खैमे में आराम कर रहा था, 4 फिदाई अंदर घुसे और उसे भी शहीद कर दिया। क़िले अलमूत में 8 दिन तक जश्न मनाया गया। इसी दौरान 2 बातनी, मोहम्मद करखी और सुलेमान कज़वीनी ने कज़वीन के मुफ्ती आज़म शेख हसन अब्दुल कासिम करखी को शहीद कर दिया। बिलाखिर किया बुजुर्ग उम्मीद 14 बरस 2 महीने हुकूमत करने के बाद 532 हिजरी में मर गया, मगर वो फितना जिसे उसने संभाला था वो अभी जिंदा था। यहाँ ये किस्त ख़त्म होती है, लेकिन तारीख ख़त्म नहीं होती। खलीफा कत्ल हो चुका था, उसका बेटा भी, उलमा भी, हाकिम भी, मगर सवाल ये है, क्या क़िले अलमूत अब महफूज रहा? क्या बातनी फितना वाकई कायम रह सका, या अब वक्त आ गया था हिसाब का? क्या बुजुर्ग उम्मीद के बाद क़िले अलमूत की बागडोर किया बुजुर्ग के बेटे मोहम्मद बिन किया बुजुर्ग उम्मीद के हाथ आई? उसकी हुक्मरानी की असल हकीकत, वो फैसले जिन्होंने बातनी तहरीक को नई सिमत दी, क्या वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चला, या फितना ने कोई नया ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया? पासबान हरम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब क़िले अलमूत के दूसरे वारिस की दास्तान शुरू होने वाली है।